एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के यूज़ और इस टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंसेस आते हैं उनके कंस्ट्रक्शन का रूल और उसके मेथड के बारे में। इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि टेंस का जो यूज़ होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का भी यूज़ किसी न किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही होगा। तो आइए हम उसके क्या कहते हैं सिचुएशन को सबसे पहले देखते हैं। आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एंड तक देखिए ताकि पूरी तरह से आपको समझ में आ पाए। पहला सिचुएशन जो होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वो आपके स्क्रीन पे है। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल अकर इन द नॉर्मल कोर्स इन द फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर नॉर्मली कोई ऐसा एक्शन है जो पहले से होता आया है और होगा फ्यूचर में भी, उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल बी कुकिंग द फूड टुमारो। वो कल खाना बना रही होगी। उसके बारे में कहा गया है कि जो पहले से ही खाना बनाती हुई आ रही है और कल भी वही भोजन को प्रिपेयर करेगी। ये हुआ पहला सिचुएशन। दूसरे सिचुएशन को हम देखते हैं। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर किसी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर कोई ऐसा एक्शन है जो प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेस में होने वाला है, रहने वाला है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एट दिस टाइम टुमारो वी शैल अटेंडिंग द पार्टी। एट दिस टाइम टुमारो वी शैल बी अटेंडिंग द पार्टी। कल इसी समय हम पार्टी को अटेंड कर रहे होंगे। तो फ्यूचर के अंदर एक ऐसा एक्शन है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी दिस टाइम टुमारो, कल इसी समय एक्शन होने वाला है, उसको इंडिकेट करने के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, जैसे कि इस टेंस इस सेंटेंस के अंदर यूज़ किया गया है। ये तो हुए दो सिचुएशन इसको यूज़ करने के फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के। अब हम समझते हैं रूल्स फॉर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को। इस टेंस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उनको कंस्ट्रक्ट करने का रूल क्या होता है हम वो समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हम आई और वी को अगर बना रहे हैं सब्जेक्ट, तो आई और वी के साथ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा वो शैल और बी होगा। और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, चाहे वो ही हो, शी, इट, दे, यू, नाउन हो, इन सब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी का यूज़ करेंगे। ये दो चीज़ें क्लियर होगी। अब हम देखते हैं वर्ब के बारे में कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कौन सा वर्ब यूज़ किया जाता है। तो इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। आपके सामने एग्जाम्पल है आपके समझने के लिए। कीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हमने आईएनजी को ऐड किया। अब ये हो गया कीपिंग, अब ये हो गया कीपिंग, तो इसके अंदर हम यही वर्ब यूज़ करेंगे आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और इसके कंस्ट्रक्शन के रूल को। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर उसके बाद विल और शैल में से कोई एक होगा, फिर बी होगा, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह आएंगे। एग्जांपल देखिए इसका। ब्राइडल विल बी कमेंसिंग द इंटरव्यू। सबसे पहले सब्जेक्ट है ब्राइडल, फिर उसके बाद विल है और फिर बी है, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म कमेंसिंग है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है उसका इंटरव्यू। सेकेंड एग्जाम्पल में भी वही है। वी शैल बी कमेंसिंग द इंटरव्यू। सबसे पहले सब्जेक्ट वी है, फिर उसके बाद शैल बी आया है, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म कमेंसिंग है और फिर ऑब्जेक्ट है इंटरव्यू। ये तो हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, फिर उसके बाद विल और शैल में से कोई एक होगा, फिर नॉट होगा, फिर बी होगा, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह आएंगे। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले शी और आई सब्जेक्ट हैं, दोनों एग्जाम्पल को मैं एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शी और आई दोनों सब्जेक्ट हैं, फिर पहले वाले में विल है और दूसरे वाले में शैल उसका हेल्पिंग वर्ब हम कह सकते हैं, फिर उसके बाद नॉट दोनों सेंटेंसेस में है, फिर बी है, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म मेकिंग है, फिर उसके बाद फन ऑफ यू ये हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, जिससे जैसे कि इससे पहले भी टेंसेस में हमने इंट्रोगेटिव के 4 सेंटेंसेस को पढ़ा था, तो इसमें भी हम 4 तरह के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव का वो होगा बिगिन विद शैल और विल। जो शैल या विल किसी में से किसी एक से शुरू हो, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले विल या शैल, फिर उसके बाद देखिए मैंने विल के बाद प्लस किया है और फिर शैल रखा है, लेकिन वो प्लस की जगह पे क्या होगा, स्लैश होगा, यानी या तो विल आएगा या फिर शैल आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर बी होगा, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स वगैरह होंगे। एग्जाम्पल देखिए, विल रानी बी प्रिपेयरिंग टी या शैल आई बी ब्रेकिंग योर बोन्स। सबसे पहले विल और शैल में से कोई एक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रानी और आई है, फिर उसके बाद बी है दोनों सेंटेंसेस में, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्रिपेयरिंग है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, पहले वाले में टी और दूसरे वाले में योर बोन्स और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ये तो हुआ इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल। बिगिन विद WH क्वेश्चन वर्ड्स, जो किसी WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो सेंटेंस, जैसे कि व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ। इनमें से किसी एक से सेंटेंस शुरू हो, उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले हम सेंटेंस में WH क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, फिर विल या शैल में से कोई एक रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर बी, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क वगैरह आएंगे। एग्जाम्पल देखिए, वेयर विल रोमी बी गोइंग फॉर शॉपिंग। सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड है, फिर उसके बाद विल और शैल में से विल है, फिर सब्जेक्ट रोमी है, फिर बी है, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म गोइंग है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क है। ये तो हुआ इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का थर्ड रूल। थर्ड रूल वो होता है जो 4 सेलेक्टेड क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज और उससे रिलेटेड उसका नाउन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड जो नाउन होगा उस नाउन को रखेंगे, फिर उसके बाद विल या शैल में से कोई एक होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद बी होगा, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स वगैरह होंगे, क्वेश्चन मार्क होगा उसके बाद। एग्जाम्पल देखिए, विच क्लॉथ शैल आई बी वेयरिंग इन द पार्टी। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड विच, उसका नाउन क्लॉथ, फिर उसके बाद शैल और विल में से एक है यहाँ पे शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई है, फिर बी है, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म वेयरिंग है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है पार्टी और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ये हुआ इंट्रोगेटिव का थर्ड रूल। अब हम आते हैं फोर्थ रूल के ऊपर। फोर्थ रूल जो हु होता है, क्वेश्चन वर्ड हु होता है, जो सब्जेक्ट भी होता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है, एक ही वर्ड है हु। तो क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी और एक सब्जेक्ट के रूप में भी सिर्फ हु वर्ड का यूज़ किया जाता है इंट्रोगेटिव के फोर्थ रूल में। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सेंटेंस में हम हु रखेंगे, फिर विल या शैल में से कोई एक रखेंगे, फिर बी आएगा, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म रखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क वगैरह होंगे। एग्जाम्पल देखिए, हु विल बी क्लोजिंग द डोर। दरवाज़ा कौन बंद कर रहा होगा, सबसे पहले हु है, फिर उसके बाद विल है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद क्लोजिंग वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ये हुआ आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगले वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।